प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है धर्मे धमनम पापे पुण्यम। इसका अर्थ है कि धर्म करने वाले को धक्का लगता है और पाप करने वाले का कल्याण होता है। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। ये कथा मध्य प्रदेश की एक लोक कथा है जिसे पंचतंत्र की शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, अर्थात एक बार चंचल नाम का कोई शिकारी था। इसमें व्याधः का अर्थ है शिकारी। पक्षादि नाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, अर्थात वरों को पकड़कर उनको बेचकर वो अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहमागतवान, एक बार वो वन में जाल फैलाकर विस्तीर्य अर्थात फैलाकर गृहम आगतवान वो अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अर्थात अगले दिन प्रातः काल अर्थात सुबह के समय जब चंचल वन में गया तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र अर्थात एक बाघ उसमें फंस गया है। सो अचिंतयत, उसने सोचा व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, अर्थात ये बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नवेदयत, अर्थात बाघ ने विनती करते हुए कहा भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण होगा। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, अर्थात यदि तू मुझे आज़ाद कर देगा मुझे मुक्त कर देगा तो मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, फिर उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, अर्थात बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए वो बोला भो मानव पिपासु अहम, अर्थात हे मनुष्य मुझे प्यास लगी है। नद्यः जलमानीय मम पिपासाम शमय, अर्थात नदी से जल लाकर तुम मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता में पिपासा, अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, और अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। यहाँ
शिकारी को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिस बाघ को बचाने के लिए धर्म का आचरण किया वही बाघ उसे खाना चाहता है। क्या उसके धर्म का आचरण करने से उसे किसी प्रकार का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा? परंतु उसके बदले बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। कि हे मूर्ख, धर्म करने में धक्का लगता है और पाप करने में पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात जो धर्म का आचरण करता है उसके साथ बुरा होता है और जो पाप करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। पृच्छकमपि, किसी से भी पूछ ले। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। चंचल नदी के जल से जाकर पूछता है। नदी जलम अवदत, और नदी का जल उसे बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मेरे जल में अपशिष्ट पदार्थ फेंक कर चले जाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। इस प्रकार मैं तो उनके लिए धर्म करता हूँ किंतु वो मेरा अपमान करके चले जाते हैं। अर्थात धर्म करने वाले का बुरा होता है और पाप करने वाले का पुण्य होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। उसके बाद चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। अर्थात मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुठारे अर्थात कुल्हाड़ी के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, हमें कहीं कहीं से काट देते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। इस प्रकार हम सब वृक्ष मनुष्यों का कल्याण करते हैं, परंतु वही मनुष्य हमारा बुरा करके चले जाते हैं। इस प्रकार धर्म करने वाले का बुरा होता है और पाप करने वाले का पुण्य होता है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। अर्थात समीप ही एक लोमशिका अर्थात एक लोमड़ी बदरी गुल्मानां अर्थात बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छुपी हुई थी। एताम वार्ताम शृणोति स्म, और ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अभिविज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वो शिकारी कहता है, अहम मातृस्वसः अवसरे तुम समागतवती। अरे मौसी, तुम तो बड़े अवसर पर आई हो, बड़े अच्छे समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु ये बाघ अब मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, अर्थात उसके बाद वो शिकारी उस लोमड़ी को सारी कथा बता देता है। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी चंचल को कहती है, बाढ़म, अच्छी बात है। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर
वो बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः। तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे थे? इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। मैं वो घटना प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अर्थात अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। अर्थात बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना को दर्शाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत्। लोमड़ी उस बाघ से बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। अर्थात अब तुम मुझे बार बार इस जाल के अंदर कूद कर दिखाओ। अर्थात तुमने बाहर निकलने का प्रयास किस प्रकार किया था, तुम जाल में किस प्रकार कूदे थे, मुझे वो घटना करके दिखाओ। स तथैव समाचरत। उस बाघ ने वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्। लगातार कूदने से वो बाघ श्रान्तः अर्थात थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। अर्थात जाल में बंधा हुआ वो बाघ थक कर निस्सहाय होकर गिर पड़ा। प्राण भिक्षामिव च अयाचत। और अब वो अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम आवदत। लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम। तूने सत्य ही कहा था। धर्मे धमनम पापे पुण्यम तो भवति एव। अर्थात धर्म करने में बुरा होता है और पाप करने में पुण्य होता है। ये बात तो सच है। अर्थात जब इस शिकारी ने तेरी जान बचाई तो तूने इसे ही खाना चाहा। इसने धर्म का आचरण किया, परंतु तूने इसके साथ बुरा करना चाहा। और अब जब तेरे साथ बुरा हुआ है तो इस शिकारी की जान बच गई है। जाले पुनः तं बद्धं दृष्ट्वा स व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। अर्थात जाल में बंधे हुए उस बाघ को देखकर शिकारी खुश होकर अपने घर लौट गया। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का 5वां पाठ, धर्मे धमनम पापे पुण्यम। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से देख कितना बड़ा अक्षर है, कितना सारा अक्षर है।